हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 5 जनवरी 2022 और आज की डेट में जो आईटीआई के स्टूडेंट गए थे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, अपने भी कॉलेज से गए थे। 3-4 बच्चों का आज की डेट में था। वैसे आप सभी को बता दूं, सभी बच्चों का एक साथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 2 या 3 बच्चे एक ही कॉलेज से यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि जिनका जो लिस्ट में नाम आया है उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के अनुसार मैं आपको ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये निमी से या किसी अदर बुक से है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है मैंने आप देखा किसी भी बुक से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर निमी से आ रहा है, निमी से हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यदि निमी से ही क्वेश्चन सारे पूछे जाते तो सभी बच्चे रट कर जाते हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि वो हल करके नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कोई कन्फर्म नहीं है कि किस बुक से यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर जितने भी छात्र मुझे बता रहे हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन आया था, तो सभी के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, एक परम साधन का एक अच्छा उदाहरण है, जैसे कि ए ऑप्शन वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन एमीटर, सी ऑप्शन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और डी ऑप्शन दिया गया था वाट मीटर। देखिए, परम साधन का एक अच्छा जो उदाहरण होता है वो आपका होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि पिछला कोई भी आसांकन या तुलना इस प्रकार से उपकरण से नहीं आवश्यक है। मतलब किस उपकरण से, जैसे कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से या अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से या इंटीग्रेटिव इंस्ट्रूमेंट से या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो साथियों देखिए, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट खाली स्थान का उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? वोल्ट मीटर का उदाहरण है या एमीटर का उदाहरण है या एम्पियर आवर मीटर्स का उदाहरण है या वाट मीटर का उदाहरण है? तो साथियों, ये जो आपका आता है एम्पियर आवर मीटर का उदाहरण आता है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मारना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मारे होंगे आज की डेट में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा गया था कि नियंत्रण करने वाला बल हमेशा कार्य करता है नीचे को झुकाव बल के विपरीत या को झुकाव बल की ही दिशा में या स्थानांतरित करने के लिए अनुमति न देने वाली या एक ही जगह में सूचक रखने वाला। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जो छात्र ने ए ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्न में से एक पीएमसी साधन का एक फायदा नहीं है, जैसे कि कम बिजली की खपत या बहुत नाजुक या अकुशल डैम्पिंग है या हिस्टेरिसिस के कारण कोई लॉस नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि बहुत ही नाजुक है। यह आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइजिंग लोहे या स्टील पाइप की न्यूनतम आंतरिक व्यास आवश्यक है। मतलब कितने एमएम तक इसकी आवश्यक है? 38 एमएम या 32 एमएम या 25 एमएम या 12.5 एमएम। तो ध्यान रखिएगा, इसका जब भी एमएम की बात किया जाए तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 38 से ज़्यादा नहीं होता है। कितना होता है साथियों? 38 एमएम से ये ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि बिजली के उपकरणों में ग्राउंडिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन आंतरिक धारा से उपकरणों की रक्षा करना, बी ऑप्शन लाइन करंट को निरंतर बनाए रखना, सी ऑप्शन आपूर्ति वोल्टेज निरंतर बनाए रखना या डी ऑप्शन उपकरणों का जीवन बढ़ाने के सहायक करना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर सी मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि एक बिजली के पावर फैक्टर में पैमाने का सूचक 0.8 प्रमुख पावर फैक्टर इंगित करता है, तो इसका मतलब क्या है कि यह लोड मैंने क्या करा है उसमें शुद्धता है, मतलब कि शुद्ध कैपेसिटेंस है, या उच्च प्रेरक और निम्न कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, या उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरक रिएक्टेंस है, या निम्न प्रेरक रिएक्टेंस और उच्च कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि निम्न प्रेरक रिएक्टेंस और उच्च कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि माप की शुद्धता निर्भर करती है चयनित साधनों की सीमा पर रेंज के चयन के लिए सामान्य नियम है कि माप मूल्य होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, मध्य पैमाने की से ऊपर होना चाहिए, या मध्य पैमाने के नीचे होना चाहिए, या मध्य स्केल पर होना चाहिए, या पूर्ण पैमाने का पूरी तरह होना चाहिए। यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए कि मध्य पैमाने के ऊपर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूछा गया था कि 1 मीटर को सर्किट से जोड़ने से पहले एक सामान्य नियम की तरह हमें देखना चाहिए कि सूचक शून्य पर है या नहीं है। ये नियम इस मामलों में लागू नहीं होता है, मतलब किन मामलों में ये नियम लागू नहीं होता है, मल्टीमीटर की वोल्टेज रेंज में नहीं होता है, या वाट मीटर में नहीं होता है, या मिली एमीटर में नहीं होता है, या मेगर में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो नियम होता है मेगर में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? मेगर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि बिना किसी बैटरी का साथ मल्टीमीटर के किस मापों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर आगे रिक्त स्थान है, अब इसमें आपको भरना है। ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज प्रवाहित धारा और प्रतिरोध, बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज और प्रवाहित धारा, सी ऑप्शन दिया गया केवल प्रतिरोध के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध और वोल्टेज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और प्रवाहित धारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि बैटरी चलित डिजिटल मल्टीमीटर जिससे एलईडी डिस्प्ले होता है वो सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, इसके कारण यानी किसके कारण इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन मुख्य पावर हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, बी ऑप्शन इसे बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन कि एलईडी से अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है, और डी ऑप्शन एलईडी का डिस्प्ले काफ़ी तेज होता है। तो देखिए साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसे बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। ये आपका एलईडी का सबसे बड़ी विशेषता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है तो यह होता है एक धनायन आयन होता है, या एक ऋणात्मक आयन होता है, या विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, या मूल के लिए मुक्त है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि एक धनात्मक आयन। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि एक डायोड को नाश करने का एक तरीका है, मतलब कि डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का एक तरीका क्या है। ए ऑप्शन फॉरवर्ड दिशा में धारा सा सीमित अत्यधिक करना, बी ऑप्शन रिवर्स दिशा में छोटी वोल्टेज सप्लाई देना, और यहाँ पर सी ऑप्शन देगा कि पानी में इसे डुबाना, और डी ऑप्शन है फर्श पर गिराना। तो देखिए नष्ट करने की बात किया जाए तो नष्ट करने में फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक कर देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। इसमें पूछा गया था साथियों कि दूसरे कॉइल के द्वारा निर्मित फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक कॉइल में प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। यहाँ पर आपसी प्रेरित ईएमएफ। अब देखिए ये ईएमएफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए साथियों ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको रट लीजिएगा, कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया कि आपसी प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर खाली स्थान के कारक घटता है, इंडक्टिव भार के कारण घटता है, या प्रतिरोधी भार के कारण घटता है, या कैपेसिटिव भार के कारण घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि इंडक्टिव भार के कारण घटता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि आई नियमानुसार चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए, 2 मेगा ओम या 1 मेगा ओम या 0.5 मेगा ओम या 1.5 मेगा ओम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है 0.5 मेगा ओम। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि घरेलू स्थापन में केबलों के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये जो होता है ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपका 16 SWG से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो स्थापना चालक का आकार जो होना चाहिए वो आधा होना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि क व ख दोनों होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा गया था साथियों कि सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद या मुख्य स्विच के पहले या दोनों, मतलब कि क ख दोनों या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब कि क व ख दोनों। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, सी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से किस तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है, 9 SWG या 14 SWG या 22 SWG या 30 SWG। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9 SWG। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।